स्टूडेंट्स, तो फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वाटर की वो क्या है? हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन सिंपल नेम से पता लग रहा है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होंगे, वाटर उसको क्या कर देगा? अपनी बॉडी में से सेपरेट कर देगा। रीजन बीइंग कि वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। वाटर क्या है? पोलर मॉलिक्यूल है। और जो जितने भी लिपिड बेस्ड या फैट बेस्ड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज़्यादातर जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। वाटर इसमें जो है वो पोलर है, और जितने भी लिपिड बेस्ड मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे? नॉन पोलर होंगे। और लिपिड बेस्ड मॉलिक्यूल ही जो होंगे वो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, या उनकी नेचर जो होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। तो अब होता क्या है कि वाटर का मॉलिक्यूल का जैसे इंटरेक्शन होगा किसी भी नॉन पोलर या लिपिड बेस्ड मॉलिक्यूल के साथ, तो फौरन से वाटर अपनी पहले तो होगा इनिशियली ये कि उसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे वो ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही वाटर देखेंगे उसके हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, फौरन से उसमें स्ट्रक्चरल चेंज आएगा, और वो स्ट्रक्चर चेंज इस तरह से होगा कि वो अपनी वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में और ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करना शुरू कर देंगे। जब वो ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो लिपिड बेस्ड जो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, लिपिड बेस्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, उसको वाटर की बॉडी से सेपरेट अलग कर देंगे, जिसकी वजह से वो थोड़े थोड़े से जो है वो सेपरेट मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे। यानी कि लिपिड के मॉलिक्यूल्स बेसिकली ड्रॉपलेट्स की फॉर्म के अंदर वाटर की बॉडी के अंदर अगर मिल भी जाएं तो वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म के अंदर वाटर की बॉडी से सेपरेट हो जाएंगे। वाटर उसको अपनी लार्जर वाटर बॉडी में से सेपरेट कर देगा। इसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। उसके बाद नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी वो है आयनाइजेशन ऑफ वाटर। वाटर के मॉलिक्यूल की आयनाइजेशन करें तो हमें पता चलता है कि वाटर का मॉलिक्यूल किस तरीके से ब्रेक होता है। वो ब्रेक होता है एक तरफ H पॉजिटिव आयन में, और दूसरी तरफ हम देखते हैं तो उससे OH नेगेटिव आयन बनता है। ये कहलाता है आयनाइजेशन का प्रोसेस कि वाटर का एक सिंपल मॉलिक्यूल जो है वो दो आयन्स में कन्वर्ट हो गया, दो आयन्स में ब्रेक हो गया। अब पॉजिटिव आयन भी बन रहा है और नेगेटिव आयन भी बन रहा है, तो वाटर एक बहुत अच्छा बफर का काम करता है कि इसमें अगर एसिड डाला जाएगा तो बहुत ज़्यादा इस OH नेगेटिव आयन होने की वजह से बहुत ज़्यादा एसिड बेसिसिटी इंक्रीज नहीं होगी, और अगर इसमें कोई बेसिक कंपोनेंट डालेंगे, बेसिक कंपाउंड डालेंगे, तो H पॉजिटिव आयन होने की वजह से उस बेस कंपोनेंट के ऐड होने का और H पॉजिटिव का आपस में इंटरेक्शन होगा, जिसकी वजह से एसिडिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी। तो आपको पता है ये कि एसिड इंक्रीज करने से बेसिसिटी बढ़ती है और बेस इंक्रीज करने से एसिडिटी इंक्रीज होती है। तो इस लिहाज से वाटर जो है एक बफर का तौर पे काम करेगा, और ये ज़्यादा pH का चेंज नहीं होने देगा जब भी इसका किसी एसिड या बेसिक कंपोनेंट के साथ इंटरेक्शन होगा। इस प्रॉपर्टी को दूसरे लिहाज से हम पढ़ते हैं कि इसके अंदर दोनों चीज़ें हैं, यानी कि इस लिहाज से वाटर के अंदर जो वाटर की प्रॉपर्टी है वो एसिडिक भी है और बेसिक भी है। तो एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टीज होने की वजह से एक टर्म है वो कहलाती है एम्फोटेरिक। तो वाटर की एम्फोटेरिक नेचर भी है, जिसकी वजह से वाटर एक बेहतरीन किस्म का बफर है। नेक्स्ट हम देखते हैं तो आपके पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर।